हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपका दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है और इस टॉपिक से आपके एग्ज़ाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें केवल 5 ही पॉइंट मुख्य हैं। आपसे हमेशा माध्यिका, मीन, परिसर, मानक विचलन इत्यादि के बारे में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी चीज़ का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है? स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी। हम इस चैप्टर को आज ही इसी लेक्चर में ही समाप्त कर देंगे। छोटा सा टॉपिक है आपका, ठीक है, और बेहद आसान भी है। इसको ध्यान से पढ़ लो, आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, तो आज स्टार्ट कर रहे हैं हम स्टैटिक्स यानी कि सांख्यिकी, जिसका पहला पॉइंट है आपका मीन यानी कि माध्य। ठीक है, एग्जाम में बहुत बार मीन निकालने के लिए पूछ लेता है। ठीक है, तो उसी को निकालना सीख लेते हैं। सबसे पहले मीन किसे कहते हैं, माध्य किसे कहते हैं? माध्य दी गई संख्याओं के औसत के समान होता है। ठीक है, जिसका फॉर्मूला क्या है? माध्य इज इक्वल टू आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। बस इतना सा काम करना है, आपका 1 नंबर पक्का। ठीक है, यानी कि एक तरह से औसत जो निकालते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? माध्य कहते हैं। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे आपके लिए 2 क्वेश्चनों को पुट किया है। एक क्वेश्चन मैं करूँगा, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है? आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, तो आपका जो माध्य होता है वो दी गई सभी संख्याओं का प्रतिनिधित्व भी करती है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो औसत निकालना है, एवरेज निकालना है हमें। तो पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जब हम इसका माध्य निकालेंगे तो माध्य निकालने के लिए हमारे पास आंकड़ों का कुल योग कितना आएगा? तो आंकड़ों का टोटल योग है वो कितना है? 71। और कुल आंकड़े कितने हैं? 1 2 3 4 5, तो बटे में क्या आ जाएगा? 5। 71 को अगर 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई? 5 × 5 कितना बचा? 2, 1 उतार लिया, 5 चौक 20, कितना बचा? 1 दशमलव लगा के 0 लगा लेंगे, 5 दूनी 10। तो आपके पहले क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 14.2। ठीक है, तो बेहद आसान सा चैप्टर है आपका। ठीक है, आसानी से आपने माध्य निकालना सीख लिया, कुछ नहीं करना। आंकड़ों का कुल योग बटे आंकड़ों की कुल संख्या। ठीक है, उसी को हम क्या कहेंगे? माध्य। अब आपका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको खुद करना है, अपनी कॉपी में राइट डाउन करना है। ठीक है, इसको आंसर निकाल के मुझे बता देना। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं। आपका दूसरा बिंदु स्टार्ट करते हैं, मीडियन यानी कि माध्यिका। अब सबसे पहले प्रश्न उठता है, माध्यिका क्या है? ठीक है, चलिए लिख लेते हैं एक बार। यदि हम साधारण भाषा में कहें तो माध्यिका वह संख्या है जो दी गई संख्याओं के ठीक बीच में आती है। अथवा यह बड़े भाग को छोटे भाग से अलग करती है। अथवा यह बड़े भाग को छोटे भाग से अलग करती है। ठीक है, अब देखो, जब हम दी गई संख्याओं की माध्यिका निकालेंगे तो हमारे पास 2 टाइप सामने आएंगे। पहला टाइप देख लीजिए एक बार। देखो, जिस ग्रुप का हमें माध्यिका निकालनी है, जिस ग्रुप की हमें माध्यिका निकालनी है वो ग्रुप या तो आपका इवन होगा यानी कि सम, या फिर ओड होगा यानी कि विषम। ठीक है, अब देखो, अगर इवन है तो अलग तरह से करना पड़ेगा और ओड है तो अलग तरह से करना है। दूसरी बात, जब भी हम माध्यिका निकालेंगे
तो दिए गए समूह को या तो आप आरोही क्रम में सजा लीजिए या फिर अवरोही क्रम में, या तो बढ़ता हुआ क्रम लगा लीजिए या फिर घटता हुआ क्रम लगा लीजिए। ठीक है, वो आपकी चॉइस है, जैसे भी करोगे आंसर तो सेम रहेगा। ठीक है भाई, चलिए तो अब हमें करना क्या है, अगर हमें दिया गया ग्रुप सम मिल जाता है, क्या मिल जाता है, सम। ठीक है, तो करना क्या है हमें, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। ठीक है, तो अगर हमें इवन नंबर्स में ग्रुप दिया है और उसकी माध्यिका निकालनी है हमें, तो क्या करना है, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद बटे 2। ठीक है, चलिए, और अगर हमें ये ग्रुप विषम रूप में मिल जाए तो हमारा जो आंसर होगा या फिर हमारी जो माध्यिका होगी वो n+1/2 पद आंसर होगा। ठीक है, तो एक एक एग्जाम्पल दोनों के करेंगे। ठीक है, इसका भी और इसका भी, एक बार इसको नोट कर दो। सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेते हैं सम ग्रुप का। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका यही होगा कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आंकड़े वो कुछ इस प्रकार दिए गए हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। एक, 2, 4, 7, 8, 9, 18 व 17। ठीक है, तो भाई आपको एक आंकड़े दिए गए हैं और ये पूछा गया है कि इसकी माध्यिका क्या होगी। तो भाई आपको करना क्या है, केवल सबसे पहले तो इनकी काउंटिंग कर लो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 1 8, यानी कि हमें किस नंबर में आंकड़े मिले हैं, सम नंबर्स में। तो हमारा सबसे पहला जो काम होगा, इन आंकड़ों को आरोही क्रम में लगा लो या अवरोही क्रम में, आंसर सेम रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब आरोही क्रम क्या होता है, बड़ा होता क्रम। अगर याद ना रहे, देखो आरोही में एक आरोही क्रम होता है, एक होता है अवरोही क्रम। पहचान क्या है भाई इन दोनों की, देखो अवरोही में छोटा ए आया है और आरोही में बड़ा ए। बड़े ए का मतलब बड़ा होता क्रम और छोटे ए का मतलब है घटता क्रम, छोटा होता क्रम। ठीक है, तो आपकी मर्जी हो, चाहे जिस क्रम में आप इसको लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसको आरोही क्रम में लगा लूंगा, तो क्या करूंगा, सबसे पहले 1, 2 के बाद 4 आता है, फिर 7, फिर 8, फिर 9, यहाँ पे 17 पहले आएगा और बाद में क्या आएगा, 18। तो हमने अपना क्रम ज्ञात कर लिया आरोही क्रम में, 1, 2, 4, 7, 8, 9, 17 व 18। अब हमें क्या करना है, n/2 वा पद प्लस n/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, चलिए निकाल लेते हैं। n की वैल्यू कितनी है भाई, टोटल पद कितने हैं ये, 8। ठीक है, चलिए 8/2 वा पद प्लस 8/2 प्लस 1 वा पद। ठीक है, बटे 2, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, तो 4 वा पद प्लस 4 और 1 5 वा पद बटे कितना, 2। तो देखो भाई यहाँ से चौथा पद कौन सा बनता है, 1, 2, 3, 4। चौथा पद आपका 7 है प्लस 5वां पद आपका 8 है बटे 2। 7 और 8 कितने हुए भाई, 15, 15/2 यानी कि 7.5।
तो इस क्वेश्चन में आपकी जो माध्यिका है वो कितनी है 7.5। या फिर देखो बिल्कुल सिंपल सा सिस्टम है, कोई कुछ नहीं करना है, ठीक है। कैसे करोगे, आपने इसको आरोही या अवरोही क्रम में तो लगा लोगे, इतनी सी बात है। सम संख्या ये आपकी टोटल दी गई है, सम ग्रुप है आपका, इवन ग्रुप है, तो आपको करना क्या है, बीच की जो दोनों संख्या होगी, ठीक बीच की दोनों संख्या, उनको जोड़कर आधा कर देना है। तो देखो शुरू में हमने 3 संख्या छोड़ दी, बाद में हमने 3 संख्या छोड़ दी, बीच की 2 संख्या बच गई, 8 और 7 15, 15 का आधा कितना 7.5। तो आपको केवल क्या करना है, जब भी इवन नंबर में ग्रुप दिया हो तो उसको सबसे पहले आरोही अथवा अवरोही क्रम में लगा लोगे, और आरोही या अवरोही क्रम में लगाने के बाद क्या करना है, दोनों को जोड़कर, बीच की दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देना है, ठीक है। अब अगर बात करें विषम नंबर में ग्रुप दिया गया हो तो क्या करना है, n+1/2 पद। एक क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला काम आपका भाई यही रहेगा कि आप क्या करोगे, संख्याओं को आरोही अथवा अवरोही क्रम में जरूर लगाओगे। बीस, 12, 11, 9, 8, 13, 16 निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक है भाई। तो क्या करना है, n+1/2 पद। हालांकि हमें इसकी कभी आवश्यकता नहीं पड़ने वाली, ठीक है। देखो माध्यिका का सीधा सा मतलब ही क्या होता है, बीच का नंबर, बीच की संख्या। तो आरोही या अवरोही क्रम में लगाइए और बीच की संख्या पकड़ लीजिए, वही आंसर होगा, ठीक है। अगर बीच की संख्याएं 2 आ जाएं, जैसे कि हमारी सम संख्याओं का ग्रुप था उसमें ऐसा हुआ था, तो बीच की जो दोनों संख्याएं आएंगी उनको जोड़कर आधा कर दोगे, वही आपका आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7, 7 है यानी कि विषम हो गया, ओड, n की वैल्यू ओड हो गई 7, ठीक है। अब यहाँ पे जरा ध्यान देना, सबसे पहला काम क्या है हमारा, आरोही या अवरोही क्रम में लगाना। तो आरोही क्रम में लगा लेंगे इसको, ठीक है। सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई इनमें, 8, उसके बाद 9, 9 के बाद 12, 12 के बाद 13, सॉरी 8 9, 9 के बाद भाई 11 आएगा, ठीक है। 11 के बाद 12 आएगा, 12 के बाद 13 आएगा, 14 नहीं है, 15 नहीं है, 16 आ जाएगा, और 16 के बाद क्या बचता है आपका 20। 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्या आपकी पूरी हो गई। तो आप फॉर्मूला लगा लो, n+1/2, तो 7 + 1/2 यानी कि 7 और 1 8 का आधा, 4वां पद। और 4वां पद कौन सा है भाई यहाँ पे, 1 2 3 4, 12 आंसर। या फिर कुछ नहीं करना, आपने इसको आरोही या अवरोही क्रम में लगा ही लिया, तो ठीक बीच की जो संख्या होगी वही आपका आंसर होगा। यहाँ पे 3 संख्या शुरू में छोड़ दी, 3 संख्या बाद में, ठीक बीच में एक ही संख्या बची, ठीक है, 12, वही आंसर है। अगर यही सीरीज सम संख्याओं की होती तो इसी प्रकार बीच में 2 कितनी संख्या आती, 2, तो हमें क्या करना था, उन दोनों संख्याओं को जोड़कर उसका आधा कर देना था, यही हमारा आंसर होगा। तो हम आसानी से एग्जाम में माध्य माध्यिका को निकाल सकते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता जरूर है, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान से देखना। अब इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, जिसकी नेक्स्ट पॉइंट की आपका जो अगला पॉइंट है वो है आपका मोड। मोड से भी इस बार क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। मोड बेहद इंपॉर्टेंट है। मोड को हिंदी में कहते हैं बहुलक, ठीक है। और बहुलक क्या होता है, ऐसी संख्या जिसकी बार बार आवृत्ति हो, और जिस संख्या की बार बार आवृत्ति होती है, सबसे ज़्यादा बार आवृत्ति होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, बहुलक यानी कि मोड कहते हैं, ठीक है। और दिए गए आंकड़ों में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि एक से ज़्यादा संख्या ऐसी हो सकती है जो सेम फ्रीक्वेंसी दिखाए, यानी कि एक से ज़्यादा संख्याएं भी ऐसी हो सकती हैं जो रिपीटेशन में सेम आ जाए, ठीक है। देख लेते हैं एक बार क्वेश्चन।
मोड। बहुलक ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्या होती है जिसकी समूह में सबसे अधिक आवृत्ति होती है, यानी कि जिसकी रिपीटेशन सबसे ज़्यादा बार होती है वो क्या कहलाता है, बहुलक। और ऐसी संख्याएं ग्रुप में एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। अगर एक से ज़्यादा है तो एक से ज़्यादा ही लिख देंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ठीक है, इसका तो कोई फॉर्मूला वगैरह है नहीं। ठीक है, हमें बस वो संख्या निकालनी है जिसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार होगी। क्वेश्चन है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। ठीक है, निम्न आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करें। 12, 13, 12, 8, 9, 11, 8, 9, 8, 11। तो भाई ये आपको एक ग्रुप दिया है, एक समूह दिया है, और इस समूह में आपको क्या ज्ञात करना है, बहुलक। ठीक है, चलो देख लेते हैं। अगर हम इस 12 की बात करें भाई, ठीक है, तो 12 एक बार, 2 बार, समाप्त। तो 12 की जो रिपीटेशन है वो कितनी बार हुई है भाई, 2 बार। फिनिश, 12 का काम खत्म हो गया। अब अगर बात करें 13 की, तो 13 की जो आवृत्ति है वो केवल एक ही बार है, तो 13 की तो कोई आवश्यकता नहीं रही, इससे तो इसी की है। उसके बाद 12 चला गया 8, 8 एक बार, 2 बार, 3 बार, तो 8 की आवृत्ति कितनी है भाई, 3। ठीक है, 8 का काम समाप्त। अगर बात करें 9 की, तो 9 की आवृत्ति कितनी बार है भाई, 1, 2, 2 बार। उसके बाद बारी आई 11 की, 11 की आवृत्ति कितनी है भाई, 1, 2, 2 बार। ठीक है, चलिए तो भाई अब इसमें कोई और संख्या तो बची नहीं, तो आपसे पूछा था बहुलक यानी कि किस संख्या का सबसे ज़्यादा बार रिपीटेशन हुआ है, तो वो आंसर आपका क्या आ गया, 8। तो इस ग्रुप में आपका जो बहुलक है वो कितना होगा, 8। सपोज दैट अगर इस क्वेश्चन के अंदर 8 दिया ही नहीं गया होता, 8 ना दिया गया होता, तब आपका आंसर क्या होता। तो देखो यहाँ पे 12 की भी आवृत्ति 2 है, ठीक है, 9 की भी आवृत्ति 2 है और 11 की आवृत्ति भी 2 है। तो दिए गए आंकड़ों में एक से ज़्यादा बहुलक हो सकते हैं, तो इसमें 12 भी बहुलक है, 9 भी बहुलक है और 11 भी बहुलक है, ऐसा हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बहुलक निकालना आसान है, आप इसको कर लोगे। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका जो चौथा नंबर आता है वो आता है आपका रेंज। रेंज से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा रेंज, यानी कि परिसर। रेंज यानी कि परिसर। ठीक है, क्या होता है भाई, ऐसी सीमा जिसके अंदर वस्तु घट या बढ़ सकती है। ठीक है, रेंज क्या होता है, ऐसी सीमा जिसके अंदर वस्तु घट या बढ़ सकती है। ठीक है, चलिए अब रेंज निकालने का आपका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, रेंज इज इक्वल टू सबसे बड़ी संख्या माइनस
सबसे छोटी संख्या। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्न आंकड़ों का परिसर ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं है भाई, आसान से है, बस आंकड़े देख लो एक बार। 14, 18, 7, 9, 21, 16, 19, 22। ठीक है, तो आपसे कुछ आंकड़े दे दिए और क्या पूछता है कि इनका परिसर ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा है, आपको क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या घटा देनी है। तो बताओ भाई, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी नजर आ रही है? 22 माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है भाई? 7। तो 22 में से 7 गए, कितने बचे? 15 आंसर। ठीक है, तो कोई मुश्किल काम नहीं होने वाला। ठीक है, तो आप आसानी से इस चीज़ को निकाल लोगे। चलिए, परिसर निकाल लोगे। अब इसमें आपका लास्ट बचता है 5वां पॉइंट। मैंने बताया भी था केवल 5 ही पॉइंट हैं, 6ठा पॉइंट कुछ नहीं है। 5 बिंदु पढ़ लो, 1 नंबर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो जो 5वां पॉइंट है वो आपका मानक विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख लेते हैं एक बार। चलिए, इसको नोट कर दो।